बच्चों, आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 से शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 हमने पहली वाली क्लास में कर लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो पिछली वाली वीडियो में जा करके देख लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए इसे हमें सिद्ध करेंगे, कैसे कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से करेंगे। देखिए दो धन पूर्णांक जब दिए होते हैं a और b, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, a बराबर bq+r प्राप्त होता है, और r जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से छोटा होता है। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रमेयिका का हम यहाँ पे इसे दर्शाने में प्रयोग करेंगे। तो देखिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो मान लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक a ले लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या ले लेते हैं, a, तथा b का मान ले लेते हैं। देखो दूसरा पूर्णांक क्या लेंगे, देखो b का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो b का मान हम ले लेते हैं क्या, जो q से पहले है इसे हम ले लेंगे कितना, 6। अब देखिए अब यहाँ पे लगाएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है, a क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बच्चों, a किसके बराबर होता है, bq+r। अब यहाँ पे b की जगह कौन होगा, 6, तो 6q+r के रूप का होगा। और दूसरी चीज मैंने और बताई थी, r क्या होता है, r क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और छोटा होगा किससे, b से, और b का मान यहाँ पे कितना है, 6। क्लियर है बच्चों। देखिए यहाँ पे हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर लिया। a और b बराबर 6 के लिए a बराबर होगा 6q+r यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और r का मान क्या होगा, 0 से बड़ा और 6 से, 0 और 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो संभावित शेष क्या हो सकते हैं बच्चों, बताइए। मैंने बताया था कि संभावित शेष क्या होंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और 6 से छोटा 6 नहीं हो सकता। क्लियर। अब देखिए इन शेष जो है ये r के मान हैं, इन मानों को मैं रख रहा हूं यहाँ पे। देखिए रिजल्ट 1 डाल देता हूं। यदि r का मान क्या है बच्चों, 0, तो क्या होगा, a का मान हो जाएगा क्या, 6q, और प्लस r की जगह क्या आ जाएगा, 0, यानी कि क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या कैसी होगी, देखो 6 के, देखिए 6 के, अगर ये q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, q का मान 1 रखते हैं तो 6 एकम 6, 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, q का मान अगर हम 3 रखते हैं तो 6 तियां 18। ठीक है, देखो q का हम कोई भी मान रखते हैं तो इसके लास्ट की डिजिट क्या आ रही है, 6, 2, 8, यानी क्या आ रही है, ये संख्या क्या होगी, सम संख्या। तो ये 6q कैसी संख्या होगी, सम संख्या। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये सम पूर्णांक होगा। ठीक है ना, सम पूर्णांक होगा। ठीक है, सम संख्या लिख दीजिए या सम पूर्णांक होगा। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए 2 से भाग जाएगा तो 3 बार, अगर 2 से विभाजित है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, सम संख्या हो जाएगी, यानी ये सम पूर्णांक हो गया। दूसरा केस देखते हैं, अगर r का मान क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो क्या होगा, a बराबर 6q+1। अब देखिए बच्चों ये कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा कि विषम। देखो 6q अभी हमने सीखा, 6q कैसा है, सम संख्या है। ठीक है, 6q+1 मान लीजिए एक सम संख्या 18 है, उसमें अगर हम +1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 19, यानी कि ये वाला पूर्णांक क्या होगा, ये क्या होगा, विषम पूर्णांक। क्लियर है ना बच्चों, भाई 6q क्या है, सम पूर्णांक, एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक आएगा। तीसरा पार्ट देखिए, अगर हम r का मान क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं, तो a का मान हो जाएगा 6q+2। देखो
अगर 18 है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20। 20 कैसी संख्या है, सम, तो ये क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। वैसे भी देखो अगर इनमें से हम 2 कॉमन कर देते हैं तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक भी कैसा पूर्णांक हो गया बच्चों, सम पूर्णांक। चौथा पार्ट देखेंगे ऐसे ही, ए बराबर, यदि आर का मान रख दिया कितना 3 रख दिया, ये सब मान रखने हैं 3 4 5, ठीक है। और a बराबर हो जाएगा क्या 6q यहाँ पे रख रहे हैं, प्लस r का मान रखा कितना 3। तो देखिए अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, 2q प्लस 1 आ जाएगा। तो यानी ये भी क्या पूर्णांक होगा बच्चों, ये सम पूर्णांक है। 3 जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक। आप चेक कर सकते हैं भाई, सम पूर्णांक में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कैसा आएगा, विषम पूर्णांक। पांचवा पार्ट देखिए, यदि r बराबर कितना रखेंगे 4, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। ये देखिए ये 2 से विभाजित होगा, कैसे देखिए 6q 2 कॉमन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3q प्लस 2, और देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से विभाजित है। तो ये पूर्णांक क्या आ जाएगा बच्चों, सम पूर्णांक। और 6th देखिए, अगर शेषफल कितना हो 5 हो, इन सभी शेषफलों को आपने यहाँ एक एक करके रख देना है, ठीक है। a बराबर 6q प्लस 5 कैसा पूर्णांक होगा बताइए। देखिए बच्चों ये तो सम पूर्णांक है, 5 जोड़ेंगे, मान लीजिए 18 है, 5 जोड़े कितना आया 23 आ गया। 23 कैसा पूर्णांक होगा, विषम। तो ये भी कैसा होगा बच्चों, विषम पूर्णांक होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिखाना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q। अब देखिए ये तो हो गया सम, ये हो गया सम, ये हो गया सम। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होगा बच्चों, विषम पूर्णांक। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो लास्ट में लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यहाँ पे कट जाएगा तो देख लेना बच्चों, है के रूप का होता है। जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम आंसर को लिख देंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 2 चीज़ें दे रखी हैं, सेना की टुकड़ी के सदस्य दे रखे हैं, सेना की टुकड़ी में सदस्य, सेना की टुकड़ी मतलब बटालियन में, ठीक है ना, में सदस्यों की संख्या। 2 चीज़ें दे रखी हैं, सदस्यों की संख्या कितनी है, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितनी है 616, और आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या, एक बैंड होता है आर्मी में अपना, ठीक है, आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या, आर्मी के बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी दे रखी है, 32 दे रखी है। अब इन 616 जो टुकड़ी में जो क्या है, परेड है, जो जवान हैं, इन्हें 32 जो ये आर्मी बैंड के सदस्य हैं इनके पीछे चलना है। और किस तरीके से कि जो इसमें समूह हो और इसमें जो समूह हो, जो है स्तंभों की संख्या जो है, स्तंभ कहिए या समूह, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी स्तंभों की संख्या दोनों में सेम होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि कितने स्तंभों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कितनी लाइन में मार्च करेंगे ये, ठीक है। तो बच्चों इसका क्या होगा, स्तंभों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या क्या होगी 616 व 32 का एचसीएफ होगी। क्यों होगी देखिए, आप कहेंगे एलसीएम क्यों नहीं होगी। देखिए एलसीएम क्या होता है बच्चों, इन नंबर से बड़ा होता है हमेशा, ध्यान रखना। तो भाई 616 तो 32 तो लोग हैं, ये दोनों नंबर से बड़ा या उसके बराबर होता है एलसीएम। तो कम से कम 616 होगा एलसीएम इनका, या उससे बड़ी संख्या होगी। तो क्या 32 लोग 616 स्तंभों में जा सकते हैं, ऐसा संभव है नहीं। तो बच्चों ये एलसीएम का क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। तो ध्यान रखना एचसीएफ क्या होता है, नंबर्स के बराबर या उनसे छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन इनका एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ निकालना हमने सीखा किससे,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बस इनका एचसीएफ निकाल दीजिए। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है बच्चों? 616। किससे बड़ी है? 32 से। तो क्या करेंगे? 32 का भाग कर देंगे किसमें? 616 में। 32 ही कम 32, 32 दूनी 64, ज़्यादा हो जाएगा। 32 ही कम 32, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ बचा कितना? 5 में से 3 गया 2, यहाँ उतारेंगे 6। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा? 30 धाम 300, ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार देखते हैं। 32 9 288, ये 9 बार चल जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 1 28। ठीक है, घटा दीजिए। 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0। तो 616 को देखो कैसे लिखते हैं? ए कौन है? ए कौन है? 616। ए कौन है बच्चों? 616। ऐसी तो लिखते हैं। स्टेप 1 या चरण 1 कर देते हैं। चरण 1 या स्टेप 1 कर दीजिए। 616 को क्या लिखेंगे बच्चों? 616 बराबर क्या होता था? कल सीखा था हमने। ए बराबर क्या होता है? बी गुणा क्यू प्लस आर, यानी कि 32 गुणा भाजक गुणा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, तो जब शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करते रहेंगे? इसको डिवीजन प्रोसेस को करते रहेंगे। अब ये बन जाएगा क्या? जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक, और ये जो भाजक था वो बन जाएगा क्या? भाज्य, यानी डिविडेंड। ठीक है, 8 का भाग देंगे। 8 चौके 32, शेषफल कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे हमारा इसे कैसे लिखेंगे? 32 बराबर ए की जगह कौन है? 32, या भाज्य बराबर याद कर लीजिए, भाजक कौन है? 8 गुणा क्यू, यानी कि कोशेंट कितना है? 4, और शेषफल कितना आ गया? 0। क्लियर है बच्चों? भाई कल भी तो सीखा था हमने सेम चीजें। अब हमने क्या बताया था? जो सबसे लास्ट वाला भाजक है वही तुम्हारा क्या होगा? एचसीएफ। इसलिए इन संख्याओं का एचसीएफ किस किस का? 616 और 32 का एचसीएफ, यानी कि मौसा कितना आ गया? 8। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो अतः आंसर लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। भाई जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लिखेंगे ना लास्ट में। एचसीएफ थोड़ा ना पूछा था कि एचसीएफ निकालिए। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ पे अधिकतम और डाल दीजिए। स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 8 है, यानी 8 कॉलम में 8 स्तंभों में वो मार्च करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, तो ये तो पहले ही बता दिया कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखिए सबसे पहले हम एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान क्या लेंगे आप? देखिए b का मान क्या लेंगे? यहां देखिए 3m प्लस 1, तो b का मान क्या लेंगे? देखिए सोचिए, बताइए, बताया था मैंने भी आपको। b का मान क्या लेंगे? 3 ले लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाइए। a बराबर क्या होगा? ये पूर्णांक किसके बराबर होगा? b की जगह कितना आएगा? 3q प्लस r के रूप का होगा, जहां r क्या होगा बच्चों? r का मान क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और भाजक से छोटा होगा, b से छोटा होगा। b होता ना यहाँ पे, तो b से छोटा यानी कि भाजक से छोटा, 3 से छोटा होगा। तो संभावित शेष क्या आ गया आपके पास? क्या क्या आपके पास रिमाइंडर हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से छोटा, यानी 3 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए यदि यदि शेषफल बराबर, शेष बराबर क्या ले लेंगे? r बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3q, और यहाँ पे रख देंगे r का मान 0, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो a का मान क्या हो गया बच्चों? 3q। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब ये धनात्मक पूर्णांक 1 है, इसका वर्ग कह रहा है कि इस रूप का होता है, तो इसका हम पहले कर लेते हैं वर्ग। तो वर्ग a का वर्ग तो हो जाएगा a², और 3 का वर्ग होता है 9, और q का वर्ग होता है q²। अब हमें दर्शाना है कि ये या तो 3m के जैसा होगा या इसके जैसा होगा। तो
तो हमें एक 3 चाहिए, तो मैं इस 9 के गुणनखंड कर देता हूँ 3 गुणा क्यू स्क्वायर। देखिए 3 तो हमें चाहिए बाहर, तो इन दोनों को मैं एक साथ रख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3, और इसकी जगह मैं लगा देता हूँ कोई कांस्टेंट यानी कि m ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इसका वर्ग क्या आ गया 3m के रूप का हो गया, ठीक है। जहाँ यहाँ पे लिख दीजिए m बराबर, ये हमने कांस्टेंट लिया है किसकी जगह पे 3q स्क्वायर है। क्लियर। तो ये वाला देखो इसका वर्ग तो क्या आ गया 3m के रूप का हो गया। सेकंड देखेंगे, यदि r बराबर, r का मान क्या कितना हो सकता है, एक भी तो हो सकता है, तब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, यहाँ पे r की जगह देखिए 3q, ये समीकरण एक भी मान सकते हैं इसे, 3q प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका भी वर्ग करना है, क्योंकि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछ रहा है ना, धनात्मक पूर्णांक नहीं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ऐसा नहीं कि 3q का वर्ग 9q स्क्वायर और 1 का वर्ग 1, नहीं, गलत हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल वर्ग हो जाएगा। अब देखो इसका वर्ग सूत्र से होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, है ना, या 2ab पहले कर लीजिए प्लस b का वर्ग। तो देखिए 3q का वर्ग कितना हो जाएगा, चलो मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, 3q का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी b की जगह यहाँ पे कौन है दूसरी संख्या 1 का वर्ग, और बीच में होता है इनका दुगना, 2 गुना 3q गुना 1। देखिए a स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 तियाँ 6q, और 1 का वर्ग हो गया 1। अब हमें इसे दिखाना है या तो ये 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। देखते हैं इन तीनों में, देखो 3, इसमें 3 कॉमन है, 3 तो हमें चाहिए पक्का, ठीक है ना, 3 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं बच्चों, घबराने की बात नहीं है, 3m प्लस 1 के रूप का भी तो हो सकता है। तो इन दोनों में से ही मैं क्या कर रहा हूँ 3 को कॉमन कर रहा हूँ, किस में से, पहले और दूसरे में से। देखो 3 इसका भी, 3 का भाग इसमें भी जाएगा, 3 मैंने कर दिया इन दोनों में से कॉमन, 3 तियाँ 9, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा प्लस 3 दूनी 6, 2 बचेगा, और q को हमने कॉमन नहीं किया क्योंकि हमें भार केवल 3 चाहिए बच्चों, q भी कॉमन है इसमें, ठीक है, लेकिन q हमने कॉमन नहीं किया है क्योंकि हमें खाली क्या चाहिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का, और प्लस 1 हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए इसकी जगह हम एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, क्या m प्लस 1, जहाँ पे m क्या है, m किसकी जगह प्रयोग किया हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह हमने क्या यूज किया कांस्टेंट यूज कर लिया। तो देखो इस केस में भी ये 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। अब थर्ड केस बचता है कौन सा वाला, कि जब r का मान कितना हो, लिख दीजिए आप, जब r बराबर 2 हो, उस केस में क्या होगा, ऐसे ही करेंगे सेम, 3q और यहाँ पे r की जगह रख देंगे 2, इस शेष फल को यहाँ रख रहे हैं बच्चों इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। अब क्या है, वर्ग देखना है, संख्या को नहीं देखना है, पूर्णांक को, पूर्णांक का वर्ग, तो मैं इसका वर्ग अब सीधा कर देता हूँ जैसे यहाँ पे किया था। तो चलो एक बार मैं लिख देता हूँ 3q प्लस 2 का वर्ग, वर्ग कर दीजिए। अब मैं सीधा करूँगा, देखो पहली संख्या का वर्ग कर दो, 3q का वर्ग कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, फिर इनका दुगना करते हैं, 2 तियाँ 6 दूनी 12, आप अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, दो मैंने क्या करना है दुगना करना है, 2 गुना 3q 6q हो गया, 6q को गुना करो 2 से 12q हो गया, प्लस, और ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4। अब हमें इसे या तो बनाना है 3m या 3m प्लस 1। अब देखो क्या बनेगा, इसमें देखो 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, लेकिन इसमें 3 कॉमन नहीं है। चलो इन दोनों में कॉमन कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या अगर हम इन दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या 3m प्लस 1 के रूप का आएगा, 1 भी तो चाहिए, या तो 3m चाहिए, 3m तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन ही नहीं है। यहाँ पे 3m प्लस 1 ये 4 है यहाँ पे, तो यहाँ से भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस 1 हमें और चाहिए, तो ये 3m प्लस 1 की तरह आ सकता है, हमें 3 कॉमन करना है, तो 4 को हम तोड़ देंगे किसमें 3 प्लस 1, भाई एक ही तो चीज़ भी, 3 प्लस 1 4 ही तो होता है, कोई अंतर थोड़ा ना आया। देखिए अब देखिए, अब इन तीनों में हम कर देंगे 3 कॉमन, 3 कॉमन कर दिया, 3 तियाँ 9, 3 बचा, q स्क्वायर बचा,
3 चौके 12, 4 क्यूब बचा, 3 एकम 3, देखो 3 में से 3 कॉमन किया तो 1 बचा, और प्लस 1। अब इस पूरे की जगह लिख देंगे हम m, कांस्टेंट ले लेंगे 3m प्लस 1, और जहां लिख देंगे m बराबर 3q²। m किसकी जगह प्रयोग किया आपने? कांस्टेंट। 3q² प्लस 4q प्लस 1 की जगह प्रयोग किया। ठीक है, तो देखिए हमने जब शेषफल 0 लिया था तब ये 3m के रूप का आया, जब 1 लिया तो 3m प्लस 1 के रूप का आया, अगर 2 लिया तो 3m प्लस 1 के रूप का आया। तो हम लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, लास्ट में लिख दीजिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। भाई अगर हम किसी भी पूर्णांक का वर्ग करेंगे या तो 3m के रूप का आएगा या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, या इस रूप का आएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए, प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ये 8 है, यहाँ पे 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1, या यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये डबल कॉपी हो गया, तो इसे मैं काट देता हूँ, या तो है और ये सब नहीं है, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आप बुक से भी क्वेश्चन देख लेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सेम जैसे हमने पहले किया था, क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, भाई स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे, और b का मान क्या लेंगे, अब देखो बच्चों, तथा b बराबर क्या लेंगे, अब देखो यहाँ 9 है, अगर हम 9 ले लेंगे यहाँ पे तो आ तो जाएगा आंसर, लेकिन देखो आपको 8-9 स्टेप करने पड़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 9 के गुणनखंड देख लेते हैं। 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला गुणनखंड यानी 3 ही ले लेते हैं, 3 से भी आ जाएगा, 9 से तो आ ही जाएगा, मैंने बताया, लेकिन देखो आपको 8 स्टेप लगाने पड़ेंगे, तो ज़्यादा अच्छा है हम क्या ले लें, b की जगह 3 ले लें। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के प्रयोग से a बराबर b का मान कितना लिया, 3 BQ, इसे याद कर लीजिए बिल्कुल, a बराबर BQ प्लस R, और जहां R क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, इसे याद कर लीजिए क्योंकि हर प्रश्न में यूज हो रहा है। ठीक है ना, और किससे छोटा, 3 से छोटा होगा। क्यों होगा 3 से छोटा, क्योंकि b का मान कितना है, 3 है। तो संभावित शेष क्या आ गए आपके पास, क्या क्या शेष हो सकते हैं, संभावित शेष देखिए क्या क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा है। ठीक है, फिर वही केस जैसे हमने किया था, केस 1, r इक्वल टू क्या लिया, 0, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0, यानी कि कितना आ जाएगा, 3q। अब देखिए, अब इसका घन का कह रखा है, ये नहीं पूर्णांक नहीं, पूर्णांक का घन, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। तो a का घन तो क्या हो गया, a की घात 3, 3q का भी घन करना पड़ेगा, 3q का घन कितना हो जाएगा बच्चों, 3 तिया 9 तिया 27 q। अब हमें 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का चाहिए, यानी कि 9 देखो सब में दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसे हम 9 बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 27 है, तो 9 तिया 27, मैंने क्या किया, 9 के गुणनखंड कर दिए और इनका जोड़ा बना दिया। देखो 9 तिया 27 क्यू, तो ये 9, और इसकी जगह हम ले लेंगे m, जैसे पहले किया था। तो जहाँ m क्या लिया हमने, m किसकी जगह लिया, 3q क्यूब है। ठीक है, केस फर्स्ट हो गया। सेकंड केस देखिए, केस सेकंड क्या ले सकते हैं, r का मान अगर कितना हो, 1 हो, तो r का मान रख दीजिए यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r की जगह कितना आ जाएगा, 1। अब इसका क्या करना है, घन, क्योंकि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध करना है कि इस रूप का होता है। तो ये a क्यूब और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला सीखा होगा आपने, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab² प्लस b³ यही होता है। तो लगाइए फॉर्मूला, देखिए a³ बराबर a की जगह क्या है 3q का क्यूब, देखो यहाँ पे आ गया, प्लस 3 गुना a², a की जगह कौन है 3q, ये a है बच्चों, ये b समझ लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर गुना, और b की जगह कितना है 1। क्लियर है, आपने 9th में तो सीखा है सेम। 3 गुना ab², a की जगह क्या है 3q गुना b की जगह क्या है 1 का वर्ग, प्लस b³ की जगह आ जाएगा 1 का क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, a³ बराबर 3 का क्यूब कितना जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब। अब इसे कितना जाएगा 3 का वर्ग हो गया 9, और 9 तिया 27, और क्यू का वर्ग, देखिए 1 का वर्ग 1, 1 तिया 3, 3 तिया 9, संख्याओं को गुणा कर दिया, 3 तिया 9 और 1 का वर्ग 1, 9 एकम 9 क्यू हो जाएगा, और 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अब तुम्हें लाना क्या है, 9m तो आ सकता है क्या, देखो 9 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, +1 हमें चाहिए, तो मैं तीनों में ही कॉमन कर देता हूँ। देखिए 9 इनमें मैंने कॉमन कर दिया, 9 तिया 27, 3 अंदर बचेगा गुणनखंड, 9 तिया 27, 3 गुणनखंड अंदर बचेगा, 9 बाहर आ गया, 9 एकम 9, 1 लिखते नहीं है, क्यू बचेगा +1, तो a³ हो जाएगा बच्चों 9m+1, देखो आ गया ना 9m+1 के रूप का। तो जहां m बराबर, m हमने क्या लिया, m हमने एक कांस्टेंट लिया, किसकी जगह पे 3q³ प्लस 3q² प्लस 1 की जगह पे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट क्या था, थोड़ा स्पेस यहाँ पे कम हो जाएगा बच्चों। देखिए थर्ड पार्ट है, मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ। यदि r का मान ले लेते हैं हम कितना 2, r का मान शेषफल 2 भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r की जगह ले लिया 2। अब घन करना पड़ेगा जैसे कर रहे थे हम, 3q प्लस 2 का क्यूब। अब घन क्या होगा बच्चों, देखो 3q का क्यूब, अब मैं डायरेक्ट याद हो गया फॉर्मूला, a³ प्लस 3 गुना a² यानी कि 3q का वर्ग गुना b यानी 2 प्लस 3 गुना ab², a की जगह 3q गुना b की जगह कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b³ यानी कि 2 का क्यूब। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब, 3 बार गुना कर देंगे 3 को, क्यूब का मतलब 3 बार गुना करना है। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट गुना कर रहा हूँ, 3q का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9 और 9 तिया 27, 27 दूनी 54, मैं डायरेक्ट गुना कर दे रहा हूँ, और q का वर्ग, अगर आपको गुना अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए पहले आप वर्ग खोल सकते हैं, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुना कर दीजिए, ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब देखिए बच्चों किस रूप का होगा, यहाँ देखिए 9m+1 9m+8 किस रूप का आ सकता है, देखो 8 दिख रहा है, ठीक है, इन तीनों में देखिए 9 कॉमन है क्या, 9 9 छक 54, 9 चौके 36, बिल्कुल ठीक है, तो 9 इनमें से हम कॉमन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27, 3 आ जाएगा, 9 छके 54 और q² आ जाएगा, 9 चौके 36 यानी 4 क्यू आ जाएगा, और प्लस 8, तो a³ कितना आ जाएगा बच्चों 9, इसकी जगह ले लेता हूं मैं m+8। देखो हमने क्या किया, कोई धनात्मक पूर्णांक a लिया, उसका हमने क्या किया क्यूब देखा, या तो 9m के रूप का आया, या 9m+1 के रूप का आया, या 9m+8 के रूप का आया, तो लास्ट में लिख दीजिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन या तो किस रूप का होगा 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या किया, प्रश्नावली 1.1 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन किए। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही।